चलिए अभी तक हमने जो जो पढ़ा है उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा, पहले हमने जाना था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है। जैसे अगर एग्जांपल की हम बात करें तो 2x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0, इसे हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो हाईएस्ट 1 है, इसलिए लीनियर हो गया। इक्वेशन क्यों? क्योंकि इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे इक्वेशन बोल रहे हैं। इन टू वेरिएबल, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। फिर हमने क्या जाना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax + by + c इज इक्वल टू 0, वेयर a एंड b बोथ कैन नॉट बी 0। मतलब अगर एक बार a 0 होगा तो b 0 नहीं होगा, अगर एक बार b 0 होगा तो a 0 नहीं होगा, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता। और क्या बताए थे? a b c रियल नंबर्स। फिर हमने क्या जाना था, इसके सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है? x और y की ऐसी वैल्यू जो इसमें रख दें और ये इक्वल टू 0 आ जाए, या दोनों इक्वल आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते थे? उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे मान लो इसमें x की वैल्यू हमने कुछ भी रखा और ये पूरा इक्वल टू 0 हो गया, और y की वैल्यू हमने कुछ भी रखा, पूरा इक्वल टू 0 हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? x y की ऐसी वैल्यू जो इसमें रखने पे इसकी वैल्यू 0 हो जाए, वो इसका क्या है? सॉल्यूशन है। या हम ऐसे कहेंगे ये x y वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर गया, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं। अच्छा देखो, जैसे हम इसमें क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। मतलब जैसे मान लो इक्वेशन है 2x + 3y + 2 इज इक्वल 0, ये एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। इसमें पेयर की बात हुई, मतलब एक और ऐसे रहेगा। जैसे हम मान लेते हैं, लिखा 3x + 2y + 2 इज इक्वल 0, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन, इसी को हम लोग पेयर बोल देते हैं। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax + by + c इज इक्वल 0। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो भी यही आएगा, ax + by + c इज इक्वल 0, है ना। अच्छा बताओ, इसमें से कोई डिफरेंस है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ये पहले ही इसका इक्वेशन बन जाएगा, मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, हमने भी जाना था जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन, इस तरह इस तरह इस तरह, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा। अब हम लोग इसके पेयर के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने जाना कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता है वो स्ट्रेट लाइन शो करता है। अगर हम दो स्ट्रेट लाइन लें, जैसे मान लो एक ये है एक ये है, तो इसकी क्या क्या कंडीशन बन सकती है? तो एक कंडीशन क्या हो सकता है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये एक के ऊपर एक लाई करे, यही हो सकता है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, यही तो कंडीशन हो सकता है ना। पहला क्या हो सकता है, एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, दूसरा एक के ऊपर एक लाई कर जाए, तीसरा ये एक दूसरे के पैरेलल हो, यही हो सकता है, हम बताए थे। अच्छा, अगर एक दूसरे को लाई कर क्रॉस कर रहे हैं, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हैं। ये एक ऊपर एक है, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट, ऐसे कर लो चाहे तो, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, ताकि विजिबल रहे आपको। और ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल लाइंस। अच्छा, अगर जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो अच्छा कहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब हम बताए थे एक्स वाई कैसी वैल्यू जो उसमें रखें और इक्वल टू 0 आ जाए। जैसे हम बताए थे जो लाइन है ये किससे बना है, पॉइंट से बना है, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स है, यही तो है ना। अच्छा, अगर एक पॉइंट का हम एड्रेस इस तरह बता रहे हैं एक्स वाई करके, तो ये पॉइंट ऐसा है इसमें यहाँ पर जो इस लाइन में भी कॉमन है और इस लाइन में भी कॉमन है, और ये ऐसा पॉइंट है जो इसका इक्वेशन जो होगा उसको भी सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट ऐसा है जो इस इक्वेशन, जो इस लाइन का इक्वेशन उसको भी सेटिस्फाई करेगा, और ये यूनिक है, मतलब एक ही बार, क्योंकि क्रॉस एक ही बार कर रहा है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं,
अगर इसको सॉल्व करते हैं, जो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ आएगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, यूनिक। और जो यूनिक होगा अगर इसमें रखेंगे इक्वेशन में तो सॉल्यूशन देगा, तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर इसमें देखें, अगर केवल इस लाइन की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक देखो इनफाइनाइट पॉइंट है, इस लाइन की बात करें तो यहाँ से आगे इनफाइनाइट पॉइंट है, और ये ऐसे पॉइंट हैं जो इस लाइन में भी कॉमन है, ये ऐसे पॉइंट है जो इस लाइन में भी कॉमन है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, यही तो होगा ना। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें देखो, अच्छा इस पॉइंट का एक भी इस लाइन का एक भी पॉइंट इसमें कॉमन नहीं है, और इस लाइन का एक भी पॉइंट इसमें कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई, है ना। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, चाहे यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आ तो रहा है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मतलब जैसे मान लो इक्वेशन है, कहाँ लिखें, यही लिख दें, जैसे है 2x + 3y = 2 है, ठीक है, और 7x + 4y = 7 है। मान लो हमने दो इक्वेशन सॉल्व किया और हमने पाया कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, या फिर हम कहें इसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब ये दो क्या है, कंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन दे रहा है। या इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब भी हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अच्छा, यहाँ पर इक्वेशंस मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है। तो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया तब उसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। यानी अगर आप मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई इक्वेशन दिया हुआ है, वो अगर कह दिया कि कंसिस्टेंट है, तो दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो एक दूसरे को क्रॉस करेगा या कोइंसिडेंट लाइन होगा, या आप ऐसा कह सकते हो उसका या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अगर मान लो कोई लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसका यूनिक सोल्यूशन आएगा, मतलब वो कंसिस्टेंट रहेगा। अगर कोई दो लाइन कोइंसिडेंट है मतलब उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, मतलब वो कंसिस्टेंट रहेगा। और मान लो आपने सॉल्यूशन कोई इक्वेशन सॉल्व किया, वो पैरेलल लाइन से, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। जब कोई सोल्यूशन नहीं आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। या अगर मान लो कोई आपने इक्वेशन सॉल्व किया, क्वेश्चन पहले से दिया है कि वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जब कोई सोल्यूशन नहीं मतलब वो पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब एक बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं, फिर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब जैसे ये देखिए क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, चेक ग्राफिकली। ग्राफिकली यानी इसमें हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। अच्छा, क्या चेक करना है, वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये दो इक्वेशन दिए हुए, इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। अच्छा, हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं कंसिस्टेंट है कि नहीं। अच्छा, कंसिस्टेंट मतलब दो पॉसिबिलिटी है, या तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे या इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्रॉस कर रहे होंगे, इनफाइनाइट मतलब एक के ऊपर एक लाइन होगा, यही हो सकता है ना। कंसिस्टेंट मतलब ये दो पॉसिबिलिटी है। अगर कंसिस्टेंट है, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली, अगर है तो हमें सॉल्व करना ग्राफिकली। सॉल्व मतलब क्या लिखा है, सॉल्व होगा ना। सॉल्व मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है जो इसको सेटिस्फाई करे, यही तो होगा ना इसका मतलब। चलिए करते हैं फिर। अब जैसे है तो सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2। तो यहाँ लिखिए फ्रॉम 1 क्या है 1, x + 3y = 6। अच्छा, इसमें ग्राफ बनाना है, कह रहे ना चेक ग्राफिकली, हमें चेक भी करना है ग्राफिकली करना है। अभी देखिए आगे चल के हम लोग इसका
ऐसा मेथड जान जाएंगे कि हमें ग्राफ भी नहीं बनाना पड़ेगा और ऐसे ही देख कर ही बता देंगे कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। लेकिन अभी हमें चेक भी करना है ग्राफ के थ्रू, तो हमें हर एक चीज़ ग्राफ के थ्रू करना है। अच्छा, हम जानते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए ही, है ना। मतलब 2,3 हो या -2,3, मतलब कुछ भी हो, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए, तभी ग्राफ बनेगा। तो यहाँ हमें पहले एक्स वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसका ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, एक्स वाई। अच्छा, इसमें हम पहले एक्स वैल्यू 0 रखते हैं। देखो, आप 0 के अलावा कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3, लेकिन जनरली 0 इसलिए रखते हैं कि वो वैल्यू 0 हो जाता है ना, फिर आसान हो जाता है फाइंड करना। अगर एक्स वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, 3y = 6 होगा, यानी y कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ 2 लिख दिए। अब अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचे क्या, x = 6, यानी 6 आएगा। ठीक है। अच्छा, पहले हम x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y का, यानी 0,2 आएगा, यहाँ से क्या आएगा, 6,0 आएगा। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, फ्रॉम 2 क्या है, 2x - 3y = 12 है। पहले इसमें भी बॉक्स बना लेंगे, ये x है, ये y है। सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 रखते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो क्या आएगा, अगर x वैल्यू 0 रखेंगे पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो -3y = 12 आएगा, तो -y = 4 आएगा, मतलब y = -4 आएगा। यही तो आएगा, यहाँ लिख दी y की वैल्यू -4। और अगर y की वैल्यू हम 0 रख दिए, 0 मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचे क्या, 2x = 12 होगा, यानी x = 6 होगा, यानी 6 आएगा। ठीक है। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0, -4 और 6,0। अब हम इसका और इसका ग्राफ बनाएंगे। आप कोशिश करिए कि उसको अच्छे से कॉपी बनाइए विद स्केल, तो अच्छे से बनेगा। मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक है। इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ये y है। ये भी कहाँ तक गया, मान लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ये ज़्यादा गैप हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, -1 -2 -3 -4। आप वही मैं कह रहा हूँ, आप इसको स्केल से अच्छे से बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा, और एग्जाम में भी स्केल से ही बनाना है। तो पहले क्या है, 0,2 मतलब x0 y2, 0,2 x0 y2, यानी ये आएगा 0,2, यही पॉइंट है। फिर क्या है, 6,0 x6 y0, x6 y0, यानी 6,0, यानी एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। अब इसको मिला देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी अगर ये मिलेगा तो इस तरह मिलेगा। अच्छा, ये किसका इक्वेशन है, ये है इसका, यानी x + 3y = 6। ठीक है। अब इसका बनाते हैं x0 y -4, -4 ये है, x0 यहाँ पे होता है 0, -4, यानी एक पॉइंट ये हो गया, x6 y0, यानी यही है, यानी एक पॉइंट ये हो गया। यानी इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, यानी यहाँ इस तरह एक क्रॉस करे। ये किसका इक्वेशन है, इस वाले का, 2x - 3y = 12। अच्छा, ग्राफ हमने बनाया, क्या पता चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे पर यहाँ क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करने का मतलब क्या है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाएंगे। इंटरसेक्टिंग मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट होगा। यही तो बताना था हमें। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो आप आखिर में क्या लिखेंगे, अच्छा हमें सॉल्यूशन भी निकालना था ग्राफिकली, तो यहाँ पर यहाँ क्रॉस कर रहे हैं। अगर यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 6,0। पहले हम x की वैल्यू लेते हैं, फिर y की वैल्यू लेते हैं, यानी x वैल्यू 6 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी ये दो ऐसी वैल्यू है
अगर आप इसमें भी रखेंगे और इसमें भी रखेंगे, दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगा। अभी मैं करके भी दिखाता हूँ। तो हम आखिरी में क्या लिखेंगे, हियर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर intersecting at a point 6, 0 that gives us unique solution. Hence it is consistent. देखो जो आपको समझ में आया वही लिखना है, जरूर थोड़ी यही लिखना है। अगर इक्वेशन क्रॉस कर मतलब एक दूसरे क्रॉस कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग मतलब होगा यूनिक सॉल्यूशन दे, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट है। तो अच्छा सॉल्यूशन क्या है, यही है x6 y0। अब इसके ऊपर मैं इसको सेटिस्फाई करके दिखाता हूँ आपको। हो गया, जैसे क्या है x की वैल्यू एक बार हम लोग 6 रखते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं। एक बार इसमें रखेंगे पूरा, फिर एक बार इसमें रखेंगे। तो x6 प्लस 3y0, 6 = 6 या 0 = 0। बात तो वही हुआ, देखो सेटिस्फाई कर गया कि नहीं। एक बार इसमें देखते हैं, x6 minus 3y0 = 12, 12 minus 0 = 12, 0 = 0। देखो सेटिस्फाई कर गया, यानी x0 y6 इन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और अगर हमने देखो ग्राफ बनाया तो हमें पता चला ये यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब इसके बाद कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा जो इसको दोनों सेटिस्फाई कर जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा।